साथ राजद के प्रवक्ता मौजूद हैं। इनसे हम कुछ बात करना चाहेंगे। अखनी गांव में पहुंच चुके हैं, जो कि कैमूर जिला में पड़ता है। सर, यहाँ की क्या माहौल है? माहौल यहाँ का नहीं, पूरे देश का आप पूछिए। अच्छा सर। पूरे देश का माहौल लहर है, ललकार है और इंडिया अलायंस के पक्ष में है। बीजेपी पूरी तरह से सफाया के कगार पे है और हम लोग पूरे हिंदुस्तान में जहाँ भी इंडिया अलायंस है, अन्याय के खिलाफ न्याय के लिए लोग वोट करेंगे, भूखमरी महंगाई के लिए लोग वोट करेंगे, हम मिनिमम सपोर्ट प्राइस के लिए वोट करेंगे कि फसल की कीमत किसान को जब उनका अपना अनाज घर में हो जाता है तो वो कौड़ी के दाम में ना बेचे। हम जो 1000 रुपये, 1200 और 1500 रुपये का जो गैस सिलेंडर जो मिलता है उसको हम 500 रुपये में देने की कोशिश कर रहे हैं और हम करेंगे, ये हमारा मैनिफेस्टो है। हम आर्थिक रूप से कमज़ोर महिलाओं को 8,500 रुपये प्रति महीने उनके खाते में हम देंगे, यानी कि प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए हम उनके खाते में देंगे। इसका सर्वे करवा के हम पास करवाएंगे कि ये किसको मिलना चाहिए, माँ बहनों को देंगे। उसके बाद हम जो मंडल कमीशन जो लागू हुआ था, जो रह गया शेष, हम उसको लागू करने वाले हैं। हम एम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे हैं, हम 1 करोड़ बेरोज़गार नौजवानों को रोज़गार देने की बात कर रहे हैं, हम हिंदू मुसलमान की नहीं बात कर रहे हैं। तो हमारा विज़न साफ़ है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि देश में ललकार है और लहर है इंडिया गठबंधन की। सर, अभी एक देखे होंगे रोहिणी आचार्य के ऊपर कुछ पत्थरबाजी हुआ, भद्दी गालियां दे रहे थे लोग। कौन लोग हो? सामंतवादी विचारधारा के लोग थे और अपराधी की कोई जात नहीं होती है, मेरा ये मानना है। वो सामंतवादी विचारधारा के थे, भक्त लोग थे, भाजपा के गुंडे थे। और वो भाजपा के गुंडे जो महिलाओं का सम्मान नहीं करते हैं, वो लोग 10-12 लाठियां लेकर रोहिणी आचार्य जी पे हमला करने आए थे। वो पूरी तरह से सुनियोजित था और वो भाजपा के गुंडे थे। और देश के सबसे ज़्यादा जो भ्रष्टाचारी हैं, जिनको बीजेपी खुद कहती है कि मैं इनके ऊपर केस करूंगा, PIL दाखिल करूंगा और इलेक्शन ख़त्म होगा तो मैं इनको जेल के सलाखों के पीछे छोड़ूंगा। मैं 2-3 एग्जाम्पल देता हूं। जैसे महाराष्ट्र में अजीत पवार, छगन भुजबल, दुष्यंत चौटाला हरियाणा, इन सबको ये जेल के पीछे डालने वाले थे और अपने पार्टी में, इनके पार्टी में आ गए और इन्होंने डिप्टी CM बना दिया। तो देश में जितने भ्रष्टाचारी थे, जितने बलात्कारी थे, जितने गुंडे थे, वो सबकी पार्टी है भाजपा। और ये सामंतवादी विचारधारा के हैं, ये मंडल को नहीं मानते हैं, ये कमंडल हावी करना चाहते हैं, हिंदू मुसलमान की एकता और भाईचारे को तोड़ना चाहते हैं। वैसे ही मानसिकता के लोग थे वहाँ पे। तो क्या लग रहा है सर, देश में मतलब भड़काने के लोगों को कोशिश कर रहे हैं क्या? पहले दिन से देश के प्रधानमंत्री की जो बातें हैं, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की, मैंने आज तक इतिहास में ऐसा प्रधानमंत्री नहीं देखा जिसकी भाषा इतनी गिरी हुई हो और अपने 140 करोड़ हिंदुस्तानियों में हिंदू और मुसलमान का जो फ़र्क करता हो। और उनके फ़र्क करने का सिर्फ एक मंशा है और एक मतलब है कि हिंदू मुसलमान का पोलराइजेशन हो और उसके बाद ये देश की सत्ता में, यानी कि देश की कुर्सी पे ये कब्ज़ा हो हिंदू मुसलमान करके, कि हिंदू भाई हिंदू के नाम पे इनको वोट दे दे और इनको फिर से सत्ता पे बैठा दे। और ये अपना रिपोर्ट कार्ड नहीं दिखाते हैं कि 10 साल में देश के प्रधानमंत्री रहते हुए इन्होंने देश के लिए क्या काम किया। सर, एक मोदी जी का, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, उनका एक अजीब सा बात आया, अब सुने होंगे। बोल रहे थे कि हम हवाई जहाज़ से उड़ने नहीं देंगे जब मेरी सरकार आ जाएगी तो फिर। वो अब इसी पे आ रहे हैं। बोले ना, मैंने अब आज तक ऐसा प्रधानमंत्री नहीं देखा। अब वो धमकी दे रहे हैं कि जैसे ही हेलीकॉप्टर इलेक्शन के बाद रुकेगा, वो तेजस्वी यादव को इनडायरेक्टली ये कहना चाहते थे गिरफ्तार हो जाएंगे। तो मैं उनके आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि हम लोग बिहारी हैं और अगर उनके अंदर हिम्मत और औकात है तो तेजस्वी यादव जी को हाथ लगा के वो देखें। ये दिल्ली और हरियाणा नहीं है, ये बिहार है। यहाँ पे आके नैरेटिव चेंज हो जाता है, यहाँ नारा बदल जाता है और कहने लगे ना नरेंद्र मोदी जी, देश के प्रधानमंत्री होते हुए भी जो हमारे तेजस्वी जी ने कहा, खटाखट हम रोज़गार देंगे, फटाफट वैकेंसी निकालेंगे, उसी लाइन पे आके ये गिर चुके हैं। तो इनकी मानसिकता इतनी गिरी हुई है और इतनी घिनौनी है कि देश के ही लोगों को, 2 समुदायों को लड़ा के ये सत्ता पे काबिज होना चाहते हैं। देश में शांति लाना चाह रहे हैं। कौन लाना चाहता है शांति? वो जो मोदी जी बोले थे प्रधानमंत्री हमारे देश के, उन्होंने क्या शांति लाया देश में? मणिपुर क्यों नहीं? अशांति लाना चाहते हैं। अशांति लाना चाहते हैं। और पित्रोदा के बयान पे ये लोग इतनी तरह से बौखलाए थे कि ये देश प्रधानमंत्री का ये भाषा बोलना
अच्छा है कि ये देश की जनता जनार्दन है, देश की जनता मालिक है। बिहार की जन सरोकार से हमारा संबंध है, पूरे देश की जनता से संबंध है। और देश की जनता अपने एक वोट की चोट से उनको बता देगी कि उनकी औकात क्या है। आप 4 जून का इंतजार कीजिए, हम उनको खींच के बांध नहीं दिए तो आप बोलिएगा। क्या लग रहा है सर, बीजेपी में बौखलाहट आ गया है क्या? बिना बौखलाहट, बिना घबराहट के क्या देश के प्रधानमंत्री की भाषा ऐसी होगी? लगता है कि कहीं से वो देश के मर्यादित प्रधानमंत्री हैं। इन्होंने देश का नाम बेचा है, इन्होंने देश की संपत्तियां बेची है, इन्होंने देश के संस्कार सभ्यता को इन्होंने गिरवी रखा है। इसके अलावा इनको कुछ नहीं आता। सर बिहार में कितनी सीट आने की उम्मीद है? हम 40 पे 40 का दावा कर रहे हैं। आप इतनी क्यों पूछ रहे हैं? सिर्फ हम बिहार के इसलिए हम इसीलिए बोल रहे हैं ना जी। कि हम 40 पे 40 लाने का दावा कर रहे हैं, जी। क्योंकि इन्होंने जो 10 साल का जो गवर्नमेंट जो लिया और 39 सीट हम लोगों ने दिया बिहार से, बिहार की जनता को 10 सालों में क्या मिला? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जितने भी हुए बीजेपी के हमारे जो कैंडिडेट थे या उनके सहयोगी दल थे, उन्होंने बिहार को इस 10 सालों में क्या दिया? हम बक्सर में बैठे हैं, बक्सर के लोकसभा क्षेत्र के अखिनी गांव में बैठे हैं। आप लोग मेरा पीछा करते हुए यहाँ आ गए। अब आप ये बताइए कि अश्वनी कुमार चौबे 10 साल तक थे, सैकड़ों गांव का मैं नाम बता सकता हूं कि अश्वनी चौबे का दौरा भी नहीं हुआ है 10 सालों में। ये लोग संसद लोग जितने भी थे, भाजपा के सांसद गांव लिए थे गोद में। ये बड़ौरा को गोद लिए थे अश्वनी चौबे जी। और देश और प्रधानमंत्री जी जो है, प्रधानमंत्री जी बनारस में एक गांव लिए थे जियनपुर। अब ये दोनों लोगों का आप थोड़ा सा उठा के देखिए तो वो संसदीय क्षेत्र में जिस गांव को उन लोगों ने गोद लिया था उसकी हालत क्या की। इसलिए इस निकम्मी सरकार को, ऐसे एमपीओ को बिहार की जनता बाहर भगाने। जनता को क्या कहना चाहेंगे आप? जनता समझदार है, जनता अन्याय के खिलाफ न्याय के लिए वोट करे, जनता मिनिमम सपोर्ट प्राइस के लिए वोट करे कि फसल जो उसकी किसान की जो आमदनी है, उसकी जो लागत है उससे ज़्यादा उसको जो पैदा करता है तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिलना चाहिए। उसको रोज़गार चाहिए। 1 करोड़ जो हम रोज़गार की बात कर रहे हैं, जनता और सुनने वाले जो व्यूवर्स हैं उस पे वोट करें। हम मंडल कमीशन का जो शेष बचा है हम उसको लागू करने वाले हैं, क्योंकि कमंडल देश में हावी होते जा रहा है। यहाँ पे अफसरशाही और सहनशाही आ चुकी है। इसके लिए जनता वोट करे। महिलाओं को सुरक्षित रखने के लिए जनता वोट करे। जो माँ बहनें अपने किचन में 500 का, पहले 350 का जो गैस सिलेंडर यूज़ करती थी, आज 1500 हुआ है, उसको फिर 500 रुपये करने के लिए जनता वोट करे। सबसे ज़्यादा बिहार में बिजली महंगी है, 7 से 8 रुपये यूनिट है। हम 200 यूनिट बिजली फ्री करने जा रहे हैं। जनता उसके लिए वोट करे और इंडिया अलायंस को वोट करे। इस देश की जो तानाशाही सरकार है उसको गद्दी से भगाए। सर मोदी जी बोल रहे हैं 400 पार। 400 पार कहाँ से 400 पार होंगे? जब ये प्रचंड बहुमत में थे 2014 से लेकर 2019 तक, तो ये तो 400 पार ही नहीं हुए। और 400 पार के बाद ये भैंस चोरी, टोटी चोरी, नल चोरी, हिंदू मुसलमान मंगलसूत्र पे चले आए हैं। तो आप खुद देख सकते हैं कि कितनी घबराहट, कितनी बौखलाहट है। ये 400 पार कहाँ हो जाएंगे? 400 पार में तो 200 से ज़्यादा हम ही लोग लिए हैं, तो अब 400 जाएंगे ये कहाँ से?